हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन वर्ल्ड पर। देखिए, अब 24 तारीख को कहीं ना कहीं जो रामलीला ग्राउंड में है, जो जिस वजह से प्रोटेस्ट है वो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टेनो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आई, उसमें बहुत सी एबनॉर्मलिटी वो आपने देख भी लिया कि जिसमें क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो मैथ्स के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए थे स्टेनो में वो भी आ रहे हैं, मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस। एक तो पॉइंट होगा, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो अभी डिस्कस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं। दूसरा, क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे अब क्या चाह रहे हैं कि री एग्जाम, क्योंकि उनके मार्क्स जो आए हैं ना आंसर की से, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और जितने उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। शायद बीच में गड़बड़ है, जो सर्वर था वो काम नहीं कर रहा, शायद जो पहले आंसर की डाली उसके बाद उसको हटा दिया गया कहीं, जो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए वो पोर्टल था वो भी हटा दिया, उसके बाद वापस लेके आए हैं। आंसर की दोबारा अपलोड की, वो डाल दी है, वो आपने देख भी लिए। अब सबसे बड़ा इश्यू, प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि क्या सीजीएल से पहले वो क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है वो सीजीएल के लिए पहले से ही तैयार है, क्योंकि सीजीएल में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है और अब की बार भी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन जो बच्चे लगातार रिपीट होकर सीजीएल दे रहे हैं, जैसे 2022 में भी थे, 2023 में भी थे, 2024 में भी थे, और लगातार सिलेक्शन हुआ है, बस केवल क्या नहीं हुआ उनका, जो उनकी प्रेफरेंस सीट थी ना, मतलब जो वो सीट चाहते थे, जो पोस्ट चाहते थे, वो नहीं मिल पा रही और वो हर बार इसमें आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट अब आज ये नहीं है कि वो रिपीट इसमें हो रहे हैं, मतलब रिपीटर्स हैं। हम केवल ये बात करने के लिए आप यहां पे आए हैं कि जो कंडक्टिंग एजेंसी है ना, उसके पास एग्जाम सेंटर नहीं है। ये आपने देख भी लिया 2 एग्जाम में, और इसका एक और ट्रेलर, 2 ट्रेलर तो आपने देख लिए। अब जो लास्ट ट्रेलर है ना, वो कौन सा है? वो सिलेक्शन पोस्ट का जो री एग्जाम है ना, वो आपको एक लास्ट ट्रेलर दिखाएगा कि क्या ये कंडक्टिंग एजेंसी इतना बड़ा पेपर करवा सकती है। हालांकि वहां पे 59 समथिंग थाउजेंड कैंडिडेट ही है। जब आप ये समझे, स्टेनो का एग्जाम इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं थे, सिलेक्शन पोस्ट में इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं थे, जबकि अगर सीजीएल का एग्जाम जिस पैटर्न पर चलता है वो लगभग 15 से 20 दिन लेता है मैक्सिमम। ये आप समझ पाते हैं, वो तब जब इतनी कैपेसिटी होती है एग्जाम सेंटरों की। इस कंपनी के पास तो एग्जाम सेंटर है ही नहीं। अगर यही कंपनी एग्जाम करवाएगी तो आप ये समझें कि जो एग्जाम 15 से 20 दिन चला है, क्योंकि उनके एग्जाम सेंटर नहीं है, अब वो शायद 1 महीना से 1.5 महीना भी चल सकता है, मतलब 30 दिन से 45 दिन जो एग्जाम ग्रुप डी के लिए चलता था, मतलब ग्रुप डी नहीं कहूंगा मैं, यहां पे एमटीएस के लिए चलता था जो एसएससी में, अब वो सीजीएल के लिए चलेगा, क्योंकि लगभग कैंडिडेट 30 लाख के आसपास है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, उनके पास जिस तरह की कैपेबिलिटी है ना, यो आपने देख भी ली है। अब सबसे बड़ा इशू, जिन बच्चों का जो तैयारी करके जा रहे हैं ना, उनके लिए तो ये एक जुआ की तरह है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में हिंदी भी पूछ ले, क्योंकि यहां पे एग्जाम में मैथ्स से रिलेटेड कोई वर्ड है ही नहीं, लेकिन फिर भी पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे जो सिलेबस में नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट में मैथ्स में, आप समझ पा रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ्स के वो क्वेश्चन है, वो टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं, जो मेंस में भी नहीं है। हालांकि 1-2 मेंस में है, बाकी मेंस में नहीं है। तो इसलिए एसएससी सीजीएल एग्जाम अभी क्या है, जो बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं और बिना तैयारी के हैं, उन दोनों के लिए तो बराबर ही हो गया फिर तो। क्यों? जैसे अभी देखें, अगर ये री एग्जाम हो रहा है सिलेक्शन पोस्ट का, उनको थोड़ा सा आइडिया है अब पेपर कैसा आएगा। जिनका पहली बार ठीक हुआ, जो 59,000 है, बाकी जो स्टूडेंट बचे हैं, बाकी जो कैंडिडेट हैं, वो क्या सेटिस्फाई है? उनके पास तो मैसेज भी नहीं आया, हालांकि उनका पेपर इतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी गड़बड़ थी, लेकिन उनके पास मैसेज ही नहीं है। अब वो पेपर कैसे दे सकते हैं? जिनका पेपर काफी ठीक हुआ है उनको मैसेज आया है। तो आपके अगर एग्जाम हॉल में अगर आप 40 कैंडिडेट हैं या 50 कैंडिडेट हैं, उनमें से अगर 20 कैंडिडेट का भी था तो इसका मतलब सबका हो गया। गड़बड़ 20 में था। यहां पे
जिसके गड़बड़ 20 में था और यहां पे 30 सही थे, उसको क्या मान लिया, सही मान लिया। तो समझ पा रहे कितना बड़ा। तो सीजीएल एग्जाम जो इतना बड़ा एग्जाम है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, और रिजल्ट क्या आएगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। क्यों, आप भी समझ पा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब जो रामलीला मैदान में, समझ रहे हैं आप, 24 तारीख को जो प्रदर्शन है 24 अगस्त को, वो शायद सीजीएल एग्जाम में वो गड़बड़ी ना हो, उसी की वजह से हो। और एसएससी को कितना एक्सपोज कर सकते हैं पता नहीं, वो तो उनके पास क्या क्या प्रूफ है उनके बेसिस पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू मैंने बताया ना कि इनके पास एग्जाम सेंटर नहीं है, तो फिर एग्जाम 30 से 45 दिन चलेगा। नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा हथियार होगा, और वो तब है अगर इन बीच में अगर इनका सर्वर काम कर जाता है सही ढंग से, तब अगर सर्वर काम नहीं करता है तो आप ये मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा इश्यू बन जाएगा। पूरे साल एक एग्जाम नहीं हो पाएगा सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस में तो इससे भी ज्यादा संख्या में बच्चे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो एग्जाम पेपर हार्ड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर तो आप बच्चों को क्या करें, मतलब केवल सिलेक्शन दे रहे हैं, न कि टर्म कंडीशन तो है ही नहीं। टर्म कंडीशन तो यह है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, हम सिलेबस नहीं देंगे, ये सिलेबस केवल दिखाने के लिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो देखें, जो एग्जाम जिसमें कम से कम 15 से 16 हजार वैकेंसी है, उस एग्जाम में अगर वो 15 से 16 हजार में से आप अगर 80% बच्चे ऐसे पिक कर लेते हैं जो मिरेकल से नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य और देश का भविष्य भी काफी दारमदार हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा इश्यू है। इसीलिए कहीं ना कहीं सीजीएल एग्जाम इस पॉइंट को देखते हुए क्या फिर से डिले हो सकता है, क्योंकि 2 बार तो डिले हो चुका है। और बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो, इससे अच्छा तो 2 महीने बाद हो, लेकिन एजेंसी ऐसी हो जो सही ढंग से एग्जाम करवाए। तो क्या ये वही रिपीटेशन है कि एग्जाम फिर से डिले होगा? अब जो सामने आएगा 24 अगस्त को आएगा कि उसके बाद क्या एसएससी कदम उठाती है या इन सभी प्रयासों का क्या परिणाम निकलता है, वो सभी के सामने तो 24 अगस्त के बाद या 24 अगस्त को आएगा। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।